हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सी एन नरेश माहेश्वरी। मैं आज आप लोगों से डिस्कस करता हूँ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की एक और सेक्शन 44 EDA। तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये सेक्शन किसके लिए अवेलेबल है? तो ये सेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल और फर्म के लिए अवेलेबल है। इसके अंदर LLP भी इंक्लूड नहीं है, ना ही HUF इंक्लूड है। जो अगर नोटिफाइड प्रोफेशन में अंदर काम करते हैं तो ये सेक्शन ऑप्ट कर पाएंगे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये सेक्शन कब तक हम ऑप्ट कर पाएंगे? तो अगर आपका बिजनेस की जो नोटिफाइड प्रोफेशन है उसकी रिसिप्ट पूरे साल की 50 लाख तक है तो वो ये सेक्शन ऑप्ट कर पाएंगे। और अगर उनकी रिसिप्ट कैश, बेरर चेक, क्रॉस चेक में अप टू 5% है टोटल रिसिप्ट का, तो जो 50 लाख की जो लिमिट है ये सेक्शन ऑप्ट करने की, वो 75 लाख हो जाएगी। मतलब आपकी रिसिप्ट अगर 75 लाख तक की है तो भी आप ये सेक्शन ऑप्ट कर पाएंगे। फिर इस सेक्शन में हमें कितनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी? आपकी जितनी टोटल रिसिप्ट है उसका आपको 50% आपको इनकम डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप ये सेक्शन ऑप्ट करते हो तो आपको कोई और एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता है। एसएससी जब इस सेक्शन में इस इस सेक्शन में रिटर्न भरता है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सेक्शन वो ऑप्ट नहीं करता है और उसकी टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा होती है तो उसको बुक्स मेंटेन करना कंपलसरी हो जाएगा। अगर एसएससी 44 एडीए में रिटर्न भरता है तो उसको एडवांस टैक्स की एक ही इंस्टॉलमेंट एप्लीकेबल होगी जो 15 मार्च को होती है। वो उसमें आपको 100% टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर 44 एडीए ऑप्ट करते हैं तो उसकी रिटर्न की ड्यू डेट रहती है 31 अगस्त। और जो सबको एक डाउट रहेगा कि मैंने जो बताया नोटिफाइड प्रोफेशन के अंदर कौन कौन इंक्लूड है? जो लीगल, मेडिकल, इंजीनियर, आईटी सेक्टर वाले, कंपनी सेक्रेटरी, अकाउंटिंग की फील्ड में जो है, मतलब जो भी प्रोफेशन नेचर की सर्विस दे रहा है वो सब नोटिफाइड प्रोफेशन के अंदर इंक्लूड हो जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स।